इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूत देखो सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा चरित्र सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के है राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि प्रभु श्री राघव लाल जो समझ गए कि लखन लाल मानेंगे नहीं, साथ चलेंगे। तब उन्होंने कहा कि जाओ माँ से आशीर्वचन लेकर के आज्ञा लेकर के आओ। सुमित्रा माता के पास गए और धन्य है माता सुमित्रा। उन्होंने कहा कि देखो लक्ष्मण, अगर श्री राम जानकी वन को जा रहे हैं तब तुम अवध पर तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और पता है राम अगर वन को जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हित तुम्हारा है। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाहि। इधर लक्ष्मण जी उर्मिला जी से मिलन करते हैं और उर्मिला धन्य है इनकी स्वामी भक्ति, धन्य है इनकी तपस्या। इन्होंने लक्ष्मण जी की आरती उतारा है और बस यही उनसे प्रार्थना किया है कि हे नाथ, इतनी कृपा करना कि 14 वर्ष बाद इसी दीपक से मैं आपकी आरती उतारूं। 14 वर्ष तक जब तक लखन लाल वन में रहे तब तक वह दीपक को बुझने नहीं दिया माता उर्मिला ने। और इधर राम लक्ष्मण माँ जानकी तीनों अवधपति महाराज दशरथ के पास गए हैं अंतिम विदाई आशीर्वचन लेने के लिए। महाराज देखते ही तीनों को वनवासी वेश में शोक से विकल हो गए। उन्होंने सोचा कि अब अंतिम उपाय यही है, वो चाहते हैं कि राम मेरे आंखों से उलट ना हो। विचार किया कि अगर राम को गोद में बिठा लूंगा तो उनका सौंदर्य है, अनुपम माधुर्य, उनका मुखमंडल देख करके शायद कैकेयी का मन बदल जाए, उस निठुर के अंदर भी दया आ जाए और उनको मुंह देख करके राम जी का ये सा मन में विचार आ जाए कि नहीं नहीं, यह सुंदर मुख जो है सुगढ़ सलोना, यह वन जाने योग्य नहीं है और रोक ले। और महाराज दशरथ कैकेयी की तरफ ही देख रहे हैं, मानो कहना चाह रहे हैं कि देखो कैकेयी, अभी भी तुम्हारे पास अंतिम मौका है, तुम रोक लो। लेकिन राम जी ने कहा पिताजी, माता की आज्ञा में ही मेरा परम कल्याण है, मैं वन को जा रहा हूं, आज्ञा दीजिए। दशरथ जी समझ गए कि यह धर्म धुरंधर हैं, ये धर्म से नहीं हटने वाले। तब महाराज सीता जी को हृदय से लगा करके समझाया कि पुत्री, तुम तो रुक जाओ, वन का कष्ट तुम सह नहीं पाओगी। लेकिन माता जानकी ने कहा क्षमा करें पिताजी, अगर मैं ना जाऊंगी तो केवल शरीर ही रह जाएगा, प्राण तो रघुवर के साथ ही चले जाएंगे। लक्ष्मण जी को कोई नहीं रोकता, क्योंकि जानते हैं कि वह राम जी के हिस्से में है। लखन राम के नेव, यदि राम जी वन जाएंगे तो लक्ष्मण जो है साथ उनका जाना स्वाभाविक है। और यह सब को अभिमत भी है कि ये वीर हैं, राम के साथ रहेंगे, सब कष्ट सह लेंगे। राम जी अकेले न रह करके भाई के साथ रहेंगे तो सहारा बनेंगे लक्ष्मण। अब राम जी मुनि वेश में माता पिता को प्रणाम करके और उनको जो है आशीर्वाद लेकर के वहां से चलते हैं। आगे वशिष्ठ जी गुरु जी खड़े हुए थे। सब लोग, सारे अयोध्यावासी मानो विरह की अग्नि में झुलस रहे हैं, जल रहे हैं।
सब दुखी हैं, सब महाराज राम जी के पास खड़े हैं, मानो उनको रोकना चाहते हैं। रघुवीर ने सबको बुलाया है, ब्राह्मण समाज को बुला करके गुरु जी से कह करके सभी ब्राह्मणों को एक एक वर्ष तक के लिए खूब बहुत सा धन धान्य दिया है, सबको संतुष्ट किया है, मित्रों को परम प्रेम से परितोष किया है। दास दासियों को बुला करके जो है उनसे यही कहा है कि आप इनकी देखभाल गुरु जी की और मेरे पिताजी की जो है विधिवत रूप से करें। अब इधर राम जी ने सारी प्रजा को कहा है कि अगर आप हम हमें मानते हैं या मुझे मानते हैं तो आप सब वही कीजिए जिससे महाराज सुखी हो। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। सभी पुरजन वासियों को यही कहा कि गुरु जी और पिताजी की प्रसन्नता में ही आप सब कार्य करें। इसके बाद गौरी गणेश महेश को मना करके और रघुनाथ जी चल देते हैं। इधर महाराज दशरथ इतने विकल हुए कि मूर्छित हो गए। मूर्छा जैसे ही टूटी, मूर्छा से जागने पर तुरंत सुमंत्र जी को बुलाया है और कहा कि जाओ तुम स्वयं रथ लेकर के सुमंत्र जाओ और राम को 2-4 दिन वन दिखा करके उनको साथ में लेकर के लिवा लाना। अगर राम ना भी आए, क्योंकि वह बड़े धीर वीर हैं, तब सीता को अवश्य ही साथ में लेकर के आना। सुमंत्र जी राज आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत रथ से जाते हैं और जहां सीता सहित दोनों भाई गए वहां पर पहुंच गए। अब इधर जितने अयोध्या वासी थे राम जी को, लखन जी को, माँ जानकी को जाते देख करके वे विकल हो गए। उनको लगा कि जब हमारे प्रभु ही हमसे दूर जा रहे हैं तो फिर हमारा अयोध्या में कोई काम नहीं। सब पूर्ववासियों को यहाँ पर बाबा जी लिखते हैं कि अपने अपने घर शमशान घाट के समान दिखाई देने लगे। एक दूसरे को देख करके सब डर रहे हैं। कुटुंबी अपने परिवार जो सबसे प्रिय होता है उनको भूतों के समान लग रहे हैं राम जी के विरह में। तो समझ गए कि राम लक्ष्मण के बिना हमारा जीवन का सुख नहीं है, तो जहां राम रहेंगे वहीं हम रहेंगे। सब ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया और सब अपने अपने घर से निकल पड़े कि जहां राम रुकेंगे 14 वर्ष, हम भी वन में वहीं रुकेंगे। पूरा समाज अयोध्यावासी महाराज राम जी के साथ हो लिया। अब इधर राम जी ने प्रथम विश्राम तमसा नदी के तीर पर किया है, किनारे पर। राम जी जो अपने सभी प्रजाजन हैं उनको खूब समझाया है, बहुत से धर्म संबंधी उपदेश दे करके कि आप लोग लौट जाइए। आपका कर्तव्य है कि जो आप प्रजा हैं, आप अपने राजा का जो है तो देखभाल कीजिए, उस उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। महाराज जो है तो इस समय ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो आप जाइए, लौट जाइए। अनेकों भांति समझाने पर भी अयोध्या वासियों ने एक नहीं सुना। वो तो ये निश्चय किए थे कि महाराज हम जीवित जब तक रहेंगे आपको छोड़ करके जाने वाले नहीं। तो राम जी समझ गए। जब रात्रि में सब सारे अयोध्यावासी सो गए तब राम जी तुरंत सुमंत्र जी को बोले कि आप हमको यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। और आप रथ को ऐसे हाँकिए कि जो पहिए होते हैं उनकी दिशा का ज्ञान ना हो, अगर सुबह जाकर के ये पीछा भी करे तो दिशा भ्रम हो। तो महाराज राघव जी के अनुसार सुमंत्र जी ने रथ चलाया है। इधर प्रातः काल सब जब जागे अयोध्यावासी, देखे तो ना घोड़ा है, ना रथ है, ना ही राम लखन जानकी हैं। तब हा राम कहते हुए सब रोने लगे, इधर उधर दौड़ने लगे। खूब खोजे लेकिन मार्ग ना मिला। तब वह अवध की आशा से सब प्राण धारण किए हैं। उन्होंने अभी प्राण छोड़ा नहीं, उन्होंने यह सोचा था कि 14 वर्ष हमारे राम आएंगे, इसलिए हम राम जी का इंतजार करेंगे, उनके लिए व्रत तपस्या जो है तो करेंगे। और ये सब जितने भी अयोध्यावासी हैं सब पूर्व जन्म के बड़े बड़े तपस्वी देवता लोग हैं।
तो इसीलिए इन्होंने राम जी के दर्शन के लिए बड़े बड़े नियम व्रत करना प्रारंभ किए कर दिया। 14 वर्ष तक अयोध्या में ना तो किसी का जन्म हुआ ना किसी की मृत्यु हुई, सब ऐसे अनुष्ठान पर थे। और इधर प्रभु आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवेरपुर पहुंच गए भगवान। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हरसु विशेषी। प्रभु श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। देव नदी गंगा जी को देख करके राम जी ने रथ का त्याग किया है और हर्षित होकर के दंडवत प्रणाम किया है मां गंगा को। तन मन वचन तीनों से यहाँ पर भक्ति दिखलाया है प्रभु ने। और इसके बाद कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, यहाँ पर गंगा महात्म सुनाए हैं। यहाँ पर वक्ता स्वयं राम जी हैं, श्रोता सीता जी, लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी। सुंदर स्नान किया है। स्नान करते ही सुंदर गंगा जी का निर्मल जल, जो रास्ते की थकावट थी वह सब दूर हो गई। पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, इधर जैसे ही श्रृंगवेरपुर के जो एक मुखिया है, राजा निषाद राजगुह, इनको पता चला कि प्रभु राघव लालजू आए हैं, अपने प्रिय बंधुओं को बुला करके उनको भेंट करने के लिए बहुत से कंद मूल फल आदि पूरा जो है भर करके पत्तल दोना में उनके सामने जो है ला करके रखे हैं और दंडवत प्रणाम किया है। श्री राम जी ने स्नेहवश उनको निकट बिठा करके उनका कुशल क्षेम पूछा है। और जब कुशल क्षेम पूछा तो निषाद राजगुरु कहने लगा कि नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भाजनु जन लेखे। देव धरा निधन धान तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। बड़ी जो है भक्ति है निषाद राजगुरु के अंदर। प्रभु को देख करके उन्होंने निवेदन किया कि जगदम्बा के साथ यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं। प्रभु, कुटिया है आपके इस दास की, तो उसी कुटिया पर चल करके, घर पर सभी लोग हैं वहीं पर ठहरना ठीक रहेगा। तब राघव जी ने उनको सखा सुजान कहा, सखा मित्र अपना बनाया और कहने लगे सखा, हमें जो है 14 वर्ष का वनवास है, इसलिए हमारे लिए ग्राम नगर में प्रवेश करना वर्जित है। यह सुनकर के गुह को बड़ा भारी खेद हुआ, दुख हुआ। तब निषाद राज सुंदर कोमल पत्तों से प्रभु के लिए सुंदर एक साथरी तैयार किया है, पत्तों का बिछौना बनाया है। पवित्र फल फूल, मीठे कोमल जो है तरह तरह के फल ला करके उन्हें दिया है। पानी को जो है भर करके दोनों में दिया है। राम जी सुंदर प्रसाद पा करके उसी बिछौने पर विश्राम करने लगे। राम जी को शयन करता हुआ देख करके लक्ष्मण जी उठे और मृदुवाणी से सुमंत्र जी को भी शयन करने का, विश्राम करने के लिए कहा। और लक्ष्मण जी सोए नहीं। लक्ष्मण जी तो 14 वर्षों में ही सोए। कुछ दूर पर जाकर के वह धनुष बाण लेकर के बैठ गए, वीरासन पर बैठ गए जागते हुए। उनके पास जाकर के निषाद राजगुरु भी बैठ गए। अच्छा, निषाद राजगुरु यहाँ पर सेवक, सेवा भाव तो है, लेकिन वह स्वयं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, क्योंकि राघव लाल जो है माँ जगदम्बा है, इसलिए लक्ष्मण लाल के सहायक ही बनना यहाँ पर ठीक समझा। अब इधर जो निषाद राज हैं गुह, इनको भगवान की माया मोहित की और इनको बड़ा भारी कष्ट हुआ प्रभु को इस अवस्था में देख करके। प्रभु साथरी पर शयन कर रहे हैं। निषाद राज की आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी, तन पुलकित हो गया, नेत्रों में जल आ गया। लक्ष्मण लाल जी से कहने लगे
कि देखो, जगत के जो माता पिता श्री रघुवर लाल और माँ जानकी हैं, आज वह सांथरी पर सोए हुए हैं, पत्तों के बिछौने पर सोए हुए हैं। अरे, जिनका त्रिभुवन पति, त्रिभुवन के स्वामी श्री राम जैसा जिनका पति हो, महाराज जनक योगी राज की जो बेटी हो, जो साक्षात जगदम्बा हो, ऐसी वैदेही आज पृथ्वी पर सो रही है। क्या ये वन के योग्य है? लेकिन किसी ने ठीक कहा है कि कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। यहां पर निषाद जी को मोह हुआ। उन्होंने ये नहीं समझा कि प्रभु जो है यह जन्म कर्म से परे हैं, क्योंकि प्रभु का जन्म कर्म ये दिव्य कहा गया है। ईश्वर है राम, अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं और ऐसी लीला करते हैं कि सुनने समझने वालों को परम गति की प्राप्ति हो सके। जिस भांति जीव कर्मवश दुख सुख के भागी होते हैं, उसी भांति रघुनाथ जी को समझ करके उसको मोह हुआ। लेकिन रघुनाथ जो है वह तो ईश्वर है, वह मात्र लीला करते हैं। वह साधारण मनुष्य के समान ही यह विचार करने लगे कि देखो, मंदमती कैकेयी राज की बेटी ने घोर कुटिलपन किया, जिसके कारण हमारे राघव लाल जी को, जानकी जी को इतना दुख उठाना पड़ा। सूर्य कुल के लिए, सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए यह कैकेयी तो कुल्हाड़ी हो गई। तब लखन लाल जी यहाँ पर उपदेश करते हैं, समझाते हैं कि बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भक्ति रस खानी, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कैकेयी पर निषाद जी ने जो दोषारोपण किया कि कुमत कीन सब विश्व दुखारी, उसका उत्तर देते हुए पहले उन्होंने कर्म को प्रधान बतलाया। फिर कैकेयी के दोष देने के लिए जो उन्होंने कहा कि राम जी को सुख के अवसर पर दुख दिया, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध है। मानो लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि हे निषाद राज, अगर तुम कैकेयी को दुखदाता समझ रहे हो तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि जीव तो कर्मवश सुख दुख का भागी होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। यह वेद की नीति है, सभी से मानते हैं। कर्म तो जड़ है, स्वयं फल नहीं दे सकता, फल देने वाला ईश्वर है। वह शुभ कर्म का शुभ फल, अशुभ कर्म का अशुभ फल जो है देता है। इसीलिए कहा गया है सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धि देशः। कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि लोग अपने कर्मों के ही डोरी पर बंधे हुए हैं। आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन मेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ति गर्भस्थस्यैव देहिना। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये पांचों का निर्माण जीव का गर्भ में ही हो जाता है। मनुष्य अपना ही बनाया दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि दुख सुख का होना भी व्यवहारिक सत्य है, परमार्थिक सत्य नहीं है, क्योंकि विषय और इंद्रियों का संयोग ही शीत उष्ण सुख दुख के देने वाले कहे गए हैं। उत्पत्ति विनाशशील ये सब उसी के अनुरूप है। निषाद जी भगवान को वनवासी वेश में देख करके बड़े भावुक हुए। और सज्जनों, एक बात कहें कि जिस स्थान पर राघव लालजू ने विश्राम किया था, जिस सांथरी पर, उस स्थान पर फिर कभी किसी को दोबारा बैठने नहीं दिया निषाद राज ने। उसको मंदिर बना दिया कि मेरे प्रभु इसी जगह पर विश्राम किए थे। राघव जी को भी जो देखता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिसको राजा बनना चाहिए था, वह देखो आज वनवासी बन करके वन में विचरण कर रहे हैं। राम जी ने यहीं पर वट वृक्ष का दूध मंगाया है और भाई लखन सहित जटाएं बनाई हैं दोनों। अच्छा, सुमंत्र जी देख रहे हैं कि जिन राज दुलार राजकुमार
राघव लाल जी को, लखन लाल जी को मैंने गोद पर खिलाया है। आज मेरे ही सामने वह मुनि व्रत धारण कर रहे हैं, जटाओं को धारण कर रहे हैं, जहां पर राज मुकुट होना चाहिए आज वहां पर जटाओं का मुकुट धारण कर रहे हैं। आंखों में आंसू आ गए। राम जी से कहने लगे, आप भी मेरे नाथ हैं, पर हे राघव लालजू, कौशल नाथ सबसे बड़े हैं, उनकी आज्ञा सिरोधार्य है, आपको भी और मुझे भी। अवधपति महाराज दशरथ ने कहा था कि हे सुमंत्र, जाओ राम जी को वन दिखा करके 4 दिन और लौट के आ जाना। मानो उनकी ही आज्ञा है। 14 वर्ष को ही 4 दिनों में परिवर्तित किया गया है, क्योंकि यह बड़ा समय इसका अंतराल बहुत बड़ा है। चलिए आप राघव जी, आप अयोध्या को चलिए। और आप पैदल ना चले, इसीलिए उन्होंने मुझे रथ के साथ भेजा है। तब राघवलाल जी ने जब सुना तो कहने लगे कि देखिए, आप मुझे विवश ना करें। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतिम में यह भी कहा था कि अगर राम ना भी आए तो जानकी को अवश्य लेकर के आना। और वह रो रहे थे कहे, और उन्होंने एक वृत्तांत बतलाया कि अवधपति ने एक चर्चा किया था कि जब जानकी की विदाई हुई थी तो उस समय की घटना है कि महाराज जनक फूट फूट करके रोए थे और अवधपति से यही निवेदन किए थे कि महाराज यह बेटी नहीं, ये मेरी प्राण है, इसने कभी जीवन में दुख देखा नहीं है, बस इतनी ही कृपा कीजिएगा कि इसको कभी कष्ट ना हो। महाराज दशरथ ने वचन दिया था कि जानकी को कभी मैं कष्ट नहीं जो है तो देखने दूंगा, इसीलिए महाराज जनक को दिया हुआ मेरा वचन झूठा हो जाएगा। और बहुत रो रहे थे महाराज कि जानकी को अवश्य लेकर के आना। महाराज वही बात हुई। अब जानकी तो वही बात दोहराई कि मेरा तो पति चरणों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। राम जी को उन्होंने बहुत कहा कि आप चलें महाराज, 14 वर्ष को ही 4 दिनों में परिवर्तित किया गया है। 14 वर्ष की अवधि को संकुचित करके 4 दिन के रूप में परिवर्तित किया गया है। चलिए, मैं महाराज के प्रतिनिधि के नाते कह रहा हूँ कि मैं महाराज की आज्ञा से ही आपको लौटाने आया हूँ। ऐसी विनती करके सुमंत्र जी राम जी के पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे बिलक बिलक करके। जैसे एक छोटा सा नन्हा सा बालक रोता है, ऐसे ही महाराज सुमंत्र रोने लगे। राघव लाल जी ने उठाए, पिता के समान है सुमंत्र, उठा करके हृदय से लगाया, उन्हें शास्त्रों वेद पुराणों के बहुत सारे वचन उनको सुनाया। और राम जी ने कहा कि हे सुमंत्र जी, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, मैंने धर्म को ही सुलभ करके पाया है, छोड़ने से तीनों लोकों में अपयश होगा, अपकीर्ति होगी। जिस सत्य की रक्षा के लिए बड़े बड़े तपस्वियों ने अपने प्राण तक दे दिए, लेकिन धर्म के मार्ग को जिन्होंने नहीं छोड़ा, आप कह रहे हैं कि मैं उस धर्म के मार्ग को छोड़ दूं, मैं उस सत्य को छोड़ दूं। याद करिए उन महापुरुषों को, और याद करिए मेरे पूर्वजों को, जिन्होंने कई कठिनाइयों के आने पर भी कभी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। शिव दधीच हरि चंद नरेसा, शिव दधीच हरि चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंति देव बलि भूप सुजाना, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मो धर्यो सही संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। कह रहे हैं, याद करो शिव दधीच और हरिश्चंद्र, जिन्होंने धर्म के लिए करोड़ों करोड़ों कष्ट सहे, राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सह करके भी धर्म को पकड़े रहे।
धर्म का कभी त्याग नहीं किए। शास्त्र पुराण यही कहते हैं, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैंने धर्म को स्वीकार किया है, सत्य को स्वीकार किया है। सत्य का त्याग करने से तीनों लोकों में केवल अपकीर्ति होगी। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश प्राप्ति करोड़ों मृत्यु का समान जो है भीषण संताप देने वाली कही गई है। इसलिए आप जाकर के महाराज से निवेदन करिएगा और मेरा करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम कहिएगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद ही मैं अब अवध में आऊंगा, ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद महाराज सुमंत्र किस प्रकार अयोध्या जाते हैं उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए चौपाई सुना देंगे। सुना दीजिए भाई। रजनीश जी हैं, अवध जी हैं, नीरज जी हैं। गुरु जी प्रणाम। भरत राम ही के अनुहारी, सहसा लखना सकहि नर नारी। लखन शत्रु सूदन यक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। चितमहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। विधि भयो अचरज विसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। सीताराम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। जी हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। आज थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण जी याद